बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सारी कायनात पैदा फरमाई और उनमें से बास को बास पर फ़ौक़ियत दी। 7 दिन बनाए और जुमे के दिन को दूसरे दिनों पर फ़ौक़ियत दी। जुमे के फ़ज़ाइल में ये बात ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि हफ़्ते के तमाम दिनों में सिर्फ़ जुमे के नाम से ही कुरान करीम में सूरत नाजिल हुई। सूरह जुमा आयत नंबर 9 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र यानी खुतबा और नमाज की तरफ तेज़ी से चल पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। हदीस मुबारका में भी नमाज जुमा की फ़जीलत बयान की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस शख्स ने जुमे के दिन वज़ू किया, फिर जुमा पढ़ने आया और ख़ामोशी से खुतबा सुना, तो उसके गुज़िश्ता जुमे से लेकर इस जुमे तक तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जुमे के इस बाबरकत दिन में एक घड़ी ऐसी भी आती है कि उस वक्त की जाने वाली कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। सही बुखारी हदीस नंबर 5294 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे में एक घड़ी ऐसी भी आती है जो मुसलमान उस वक्त खड़ा नमाज पढ़े और अल्लाह से कोई खैर मांगे तो अल्लाह उसे ज़रूर देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सात की वजाहत करते हुए अपने दस्ते मुबारक से इशारा किया और अपनी उंगलियों को दरमियानी उंगली और छोटी उंगली के बीच में रखा, यानी कि ये सात बहुत मुख्तसर है। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि जुमे के दिन का ख़ास एहतमाम करे। सूरह अल कहफ की तिलावत हदीस से साबित है। इसके अलावा दुरूद शरीफ का ख़ास एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता करे, आमीन।